शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी खूनी इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रिपोर्टिंग करता था उस दौर में, आज से कुछ 12-13 साल पुरानी बात है। तो शहबाज शरीफ साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, जब पहले भी अपोजिशन में थे और वफाक में इनकी हुकूमत नहीं थी, तब भी ये कहते थे कि खूनी इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान वापस आए थे तब भी कहते थे खूनी इनकलाब आ सकता है। बीच में 5 साल हुकूमत आई तो फिर उन्होंने खूनी इनकलाब बंद कर दिया। अब फिर आज वो कह रहे हैं कि मुल्क में खूनी इनकलाब आ सकता है। अब मेरे अपने सवालात के जवाब में मियाँ साहब माजी में खूनी इनकलाब की बात करते रहे हैं, लेकिन वो ये एक बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर बिजली ज़्यादा थी पाकिस्तान में तो फिर लोड शेडिंग क्यों हुई। ये अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है। इसका टेक्निकल जवाब हुकूमत क्या देती है आज उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी ये ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं थी, जब प्रेशर पड़ा तो बिजली ज़्यादा होने के बावजूद आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इस किस्म की कोई हुकूमत ने बात की है। लेट्स सी हुकूमत अभी इस प्रोग्राम में क्या मौक़िफ़ रखती है वो हम पता कर लेते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कुछ प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो चुकी हैं। मोहम्मद बूटा ने खरीद ली है कुछ ज़मीन शेखुपुरा में, कुछ गाड़ियाँ नीलाम हो चुकी हैं, कुछ एसेट्स जो हैं वो मंजमद हैं शहबाज शरीफ साहब के। उनसे जब पूछा जाता है कि आपके 25 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में कैसे आए, तो हमजा शहबाज साहब ने कहा कि जी मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो सियासत में मसरूफ़ था कि मेरे अकाउंट में पैसे किसने डाल दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब इस पर कहते हैं जी मेरे बेटों से आप पूछें, प्रॉपर्टीज़ का मेरी बेगमात से पूछें, बिज़नेस का आप गाड़ियों के बारे में मेरे भतीजे से पूछें। मुख्तलिफ जवाब वो देते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने उसको पूरा रिपोर्ट किया है। हत्ता कि जब FIA वालों ने ये कहा कि मियाँ साहब आप जवाब नहीं देंगे तो हम क्या रिपोर्ट करें, यानी आप किसी चीज़ में संजीदगी से जवाब दें, तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि जी मसला फ़लस्तीन जो है वो बड़ा अहम हो चुका है। और ये ज़राए से खबरें बाहर आईं। ये उस वक्त बाहर आई जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 22 जून को उनकी एक पेशी थी और उन्होंने लगभग कोई 20 दिन के बाद ये इल्ज़ाम लगाया, 15-20 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, कि मुझे हरासा किया जा रहा है FIA की जानिब से। तो 15 दिन तक वो खामोश रहे, उन्होंने नहीं कहा। तो इस बीच में FIA भी खामोश रही, लेकिन फिर उन्होंने अपने सोर्सेज से बाहर इन्फॉर्मेशन निकाली कि जनाब ये आदमी हमारे बारे में जो कह रहा है। तो एक्चुअली जो मीटिंग के अंदर हुआ था वो आपको बता देते हैं। तो उन्होंने अपने जो रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। वहाँ से ये बात बाहर निकली कि एक्चुअली उस मीटिंग में क्या हुआ था जिससे शहबाज शरीफ साहब अपने आप को हरासा समझ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें शैला रज़ा साहब अभी की पेशी भुगत के आई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका पहुँच गए हैं। उन पर तनकीद हो रही है कि पता नहीं वो CV लेकर गए हैं और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये तनकीद ज़्यादा हो रही है। बिलावल भुट्टो के बाद उनकी बहन जो हैं वो कैंपेन चलाएंगी वहाँ पे, और इस पर यह भी तनकीद है कि जनाब इतने सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है कि भाई चला गया तो बहन कैंपेन चलाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो 60-60 साल से सियासत कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको संभालें और उसके लिए काम करें। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है, ये कैसी डेमोक्रेसी है कि बाप, बेटा, बेटी, माँ, यही सारे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बाहर से आके कोई लीड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे ये सवालात अक्सर उठाए जाते हैं। मरियम नवाज़ साहबा ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी थी और उस पर बड़ा जो है वो ले दे होती रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना, और उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक फ़ोटो लगा दी और अपने आप को भी वहीं खड़ा किया एक फ़ोटो में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ोटोशॉप करके वहाँ खड़ा किया और कहा कि मेरे वालिद साहब, यानी उनका बताने का मकसद ये था कि चंद साल पहले मेरे वालिद साहब यहाँ पे आए थे, चंद साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, तो हमारा कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। तो ये एक फ़ोटो थी। मियाँ साहब एक्चुअली किसी लड़के के साथ लंदन में खड़े हुए थे जहाँ से ये फ़ोटो निकाल के यहाँ पे लगा दी गई है। तो इस पर भी बड़ी ये टॉप ट्रेंड बना पाकिस्तान में फ़ोटोशॉप लीडर का। तो इन चीज़ों, ये अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है। एक तरफ दूसरों की कारकर्दगी पे बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल कीचड़ उछालने का सिलसिला है वो भी बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ करवाऊं, फिर बातचीत का आगाज़ करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से, सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सैयदा शैला रज़ा साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ओन अब्बास साहब आप ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सादा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा जी खूनी इनकलाब आएगा, इसका उन्होंने बता दिया है कि अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो खूनी इनकलाब इस मुल्क में आएगा, और इस दफ़ा ज़रूर आएगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में है। आप ये बताएं कि बिजली वाफर मौजूद थी तो फिर लोड शेडिंग क्यों हुई? सादा सवाल शहबाज शरीफ साहब का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज सिर्फ मैं आज की फ़िगर आपको दे देता हूं। मैंने आज ही NTDC से फ़िगर मंगवाई थी। 24,970 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन है जी, और 24,700 हमारी टोटल डिमांड है। सो 200 मेगावाट का टोटल डिफरेंस है। सो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कहीं लोड शेडिंग नहीं है।
तीन किस्म की लोड शेडिंग हो रही है सर पाकिस्तान में, जो मैं पहले ऐलान कर देता हूं, सब बता देता हूं। एक तो कहीं पे अगर ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से ओवर जो बर्डन आ गया उसकी वजह से अगर ट्रिपिंग होगी, नंबर टू जहां पे रेवेन्यू पूरा नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से ये कि जहां लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं और बिल पूरा जमा नहीं करा रहे, वहां पे एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। और तीसरा है कि अगर कहीं बारिशें हो गई हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में बहुत ज्यादा बारिश, तो वहां पे उन्होंने बंद किया ताकि कोई नुकसान ना हो सके। पाकिस्तान में सर डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन बिल्कुल बराबर है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं थोड़ा क्लियर कर, इन्होंने जो जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ वो मैं थोड़ा बता दूं कि पाकिस्तान की टोटल जो डिमांड है जब ये छोड़ के गए थे उस वक्त 18,600 मेगावाट थी। उस वक्त से लेके जब इन्होंने टोटल जो मुआहदे आईपीपीएस के साथ किए थे वो 35,600 मेगावाट के टोटल मुआहदे इन्होंने कर दिए। यानी हमारी डिमांड से 60-70% ज्यादा टेक और पे की बुनियाद पर इन्होंने मुआहदे कर दिए कि बिजली जो पैदा होगी चाहे वो आपकी जरूरत की हो या ना हो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने यहां पे नहीं बिछाई। अब हुआ यह कि आपको एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में पैसे अदा करना पड़े, यानी कि इस साल जो हमने कैपेसिटी जो टोटल पेमेंट अदा की है वो ड्यू थी 470 अरब। हमारे जो रीनिगोशिएशन आईपीपी करने की वजह से हमने फिर भी 170 अरब फिर अदा किया। इस साल में एक्सपेक्टेड है तकरीबन 700 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स है। और इमरान खान साहब आपको ये शायद हैरानी होगी कि 2023 में जो हमारा आखिरी साल है 1485 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स है, यानी कि उन आईपीपी के साथ जो मुआहदे हुए थे हर सूरत में हमने पेमेंट कर दी है। और जो 2028 में हुकूमत खत्म होगी 3.2 खरब रुपए अदा करने पड़ेंगे। हमने फिर क्या किया कि 18,000 मेगावाट से आज जब 25,000 मेगावाट पे आए हैं, हमने इन ट्रांसमिशन लाइंस को इंप्रूव किया 77 बिलियन रुपीस खर्च करके, और अगले 5 साल में हमने तकरीबन 450 अरब का प्लान रखा है ताकि हमारी 10,000 मेगावाट की बिजली ट्रांसमिशन लाइन में आए। अब वो जो आईपीपीस के मुआहदे थे वो इतने महंगे थे, मैं आपको सिर्फ वो कोल पावर प्लांट का बता दूं जो इन्होंने साहिवाल में लगाया। नहीं, वो तो मियां साहब ने देखे एक क्लियर दी है। उन्होंने अभी ये कहा मियां साहब ने कि हमारा कोई महंगा मंसूबा नहीं था, बल्कि हमारे आलमी सतह पे सबसे सस्ते मंसूबे शहबाज शरीफ साहब ने क्लेम किया। आपको साहिवाल कोल पावर प्लांट की, खान साहब, साहिवाल कोर पावर प्लांट की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 34% है। दुनिया में इतना महंगा सौदा किसी से नहीं किया जाता और बगैर बिडिंग के। एक तो ना कि 10 बिडर से तो सबसे लोअर बिड 34% की आ गई। उन्होंने कहा जी 34% में किसने लगाना है, उन्होंने आके साहिवाल में पावर प्लांट लगा दिया। आपको पता है भावलपुर में जो रिन्यूएबल एनर्जी के वाले से कायद-ए-आज़म सोलर पार्क लगाया गया 16 सेंट पर यूनिट। रीजन में इससे महंगी रिन्यूएबल एनर्जी कहीं पैदा नहीं हो रही, लेकिन वो बगैर बिडिंग के उन्होंने लगा दी। सबसे जो जुल्म कर दिया कि जब ये सारे मुआहदे जब करने जा रहे थे उसमें किसी जगह कोई कंपेटिटिव बिडिंग नहीं है, सिर्फ जल्दी जल्दी बिजली पैदा करते गए और पाकिस्तान को एक लाइन पे लगा दिया कि आने वाली जो गवर्नमेंट से पे करती रहेगी। अब उस खमियाजे को हम भुगतते जा रहे हैं। आज जो हम फ्यूल मिक्स इस वक्त दे रहे हैं, जो मेरिट ऑर्डर के तहत दे रहे हैं, उसमें हाइडल का जो प्रोपोर्शन हमने सबसे ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पीछे शॉर्टफॉल LNG की आ गई थी, इस वक्त हमने किसी भी किस्म, हत्ता कि तरबेला अपनी प्रोडक्शन सिर्फ 1300 मेगावाट कर रहा है, हत्ता कि उसको 4,500 मेगावाट करनी चाहिए। उसके बावजूद आज कहीं लोड शेडिंग नहीं, लेकिन इनकी वजह से सिस्टम में फेलियर थे, उसको शायद आने वाली नस्लें इतना एक भरेंगी कि आपको पे करते पड़ते कम से कम अगले 15-20 साल इस प्रोडक्शन में रहेंगे। सर सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आप लोगों ने बिजली की जरूरत थी उस वक्त, लेकिन धड़ाधड़ ऐसे मुआहदे किए जिनकी कैपेसिटी पेमेंट्स पाकिस्तान को आने वाले सालों में देनी पड़ेंगी और बिजली सस्ती देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सस्ती देने का मतलब यह है कि आप बिजली पे सब्सिडी दें और उसको लगातार बढ़ाते जाएं। तो क्या पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क ये कर सकता था? वो क्या प्लान था आपके दिमाग में कि आपने महंगे मंसूबे लगाए, और ना सिर्फ महंगे मंसूबे लगाए बल्कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स के ऐसे मुआहदे किए जो आपको 2028 तक ये बोझ उठाना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि नेपरा ने ये जो है इंसेंटिवाइज की थी इन्वेस्टमेंट कि 17% IRR होगा। कोई भी अगर आपने किसी भी किस्म का कोई कारखाना लगाना है बिजली का तो आपको ये आपका IRR होगा 17.5%। ये हमने नहीं किया, उससे पिछले दौर में भी यही था, और ये जिनके बकिया जात इस वक्त हुकूमत में है, मुशर्रफ के दौर में भी यही था। तो ये बात कहना कि जी हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद पे, भाई आप लोगों ने 1 मेगावाट, आप 1 मेगावाट तो छोड़ें, आपसे एक कोई कारखाना नहीं लगा आज तक। कैपेसिटी पेमेंट के बगैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता कौन है? ये बातें करना बड़ा आसान है। ये इनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमने ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिल्ड करी इतनी ज़्यादा। ओ भाई, हम जब आए थे तो कारखाने ही नहीं थे, ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं थी, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग भी थी और दहशतगर्दी भी थी। तो ये कहना बैठ गए कि जी ये यूं नहीं हुआ। आप मुझे मतलब शर्म आनी चाहिए, क्या कहते हैं उन लोगों को जो हमने इस मुल्क की खिदमत की, हमने 11,000 मेगावाट के कारखाने लगाए हैं और
आप 100 मेगावाट का नहीं लगा सके आज तक। आप दूसरों को बोल रहे हैं आपने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं और प्रोजेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस कर्जे लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगी कोई नहीं रहा। तो ये दूसरों को कह देना बड़ा आसान काम है। आप हमें भी कोई करके दिखाएं ना। हम LNG के जो मुआहदे करके कहते हैं आपसे वो वाले मुआहदे नहीं चले। ये कैपेसिटी पेमेंट की बात आप जो अब लेके आएंगे, जितने आप बताएं ना अपनी परफॉर्मेंस 3 साल से कि आपने क्या किया। हमाद अदर साहब को पहले इकोनॉमिक मिनिस्टर अपना उसमें लगाया, अपना इकोनॉमिक अफेयर्स में, वहाँ पे परफॉर्मेंस खराब थी, रेवेन्यू में लगाया, वहाँ से फाइनेंस में लगाया, फिर वहाँ से कहीं और लगाया, फिर लाके इधर लगाते हो। जहाँ जाते हैं अपना एक कारनामा छोड़ के आ जाते हैं और उसके बाद सत्यानाश हो जाता है इस मुल्क का, और उसके बाद ये पिछली हुकूमतों में ब्लेम डाल देते हैं। भाई करप्शन आप लोग कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट आप लोग हैं, आपके वजीर माल बनाते हैं, इसलिए इस मुल्क का बुरा हाल हुआ है। आप दूसरों पे ना डालें, ये सारा पाकिस्तान जानता है कि आप लोग करप्शन कर रहे हैं, आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, इस वजह से इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। ये कोई बात है कि कैपेसिटी पे, ये जाहिलों वाली बात है कैपेसिटी पेमेंट करना। कैपेसिटी पेमेंट के बगैर 1 रुपए का आप मेगावाट नहीं लगा के दे सकते, ये कोई बात है। हमने थर्कोल को क्या कहते हैं उसके कारखाने लगाए, थर्कोल के अंदर जो ये कहते हैं ना सारे बाहर से, थर्कोल के किसने लगाए? आप लोगों ने लगाए।